सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। यकीनन रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। लोग अब तक खड़े भी हैं, हालांकि बैठने की जगह है, पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन शायद दूर होने की वजह से वो नहीं बैठ रहे हैं। बहरहाल जिसको जैसे भी मौका लगे और सुन रहा है वो, अगर आप शोर ना करें और डिस्टर्ब ना करें तो जहाँ जगह मिल रही है वहाँ से आप खड़े होकर बैठकर जैसे भी सुनना चाहें सुने। शर्त यह है कि आप दौरान खिताबत आप शोर ना करें। मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है, मैं चाहता हूँ उसी की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने आ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपने नबी का एक वस्फ बताया है, और वो वस्फ बहुत प्यारा वस्फ है। सिफत, विशेषता, एक खुसूसियत बयान की अल्लाह ताला ने। क़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के बारे में फरमाया कि तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आया है जो तुम्हारे ही जिन्स से है। मिन अनफुसिकुम, उसकी जिन्स तुमसे अलग नहीं है, यानी तुम इंसान हो तो वो भी इंसान है, तुम खाते पीते हो तो वो भी खाता पीता है, तुम चलते फिरते हो तो वो भी चलता फिरता है, तुम्हें शादी ब्याह की जरूरत पड़ती है उसको भी पड़ी है, तुम्हारे बीवी बच्चे होते हैं उसके भी बीवी बच्चे थे, तुम्हें बीमारी पकड़ती है वो भी बीमार होते थे, तुम्हें दवा की जरूरत पड़ती है उनको भी पड़ती थी। अलगर्ज, इंसानी जरूरियात जो होती हैं, जिनके आप मोहताज हैं, आपको जरूरत है, उनको भी थी। तो वो जिनसियत में तुम्हारी तरह है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ अगर आती है तो वो उनके ऊपर बहुत शाक गुजरती है, वो उनको बहुत दुख पहुंचाती है, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, दर्द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को होता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो तुम्हारे फायदे के मुतमन्नी रहते हैं। हरीसुन अलैकुम, उनका दिल अंदर से तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, वो हमेशा तुम्हारा फायदा सोचते हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोमिनों के साथ वो बहुत ही ज्यादा मेहरबान है। यहां मोमिनों के साथ कहा है, वरना अल्लाह ताला ने कुरान में दूसरी जगह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर यह भी कह दिया कि सिर्फ वो मोमिनों पर मेहरबान नहीं है, मोमिनों के लिए रहमत बनकर नहीं आया, वो रसूल सारी कायनात के लिए रहमत बनकर गया, सारी कायनात के लिए। वो इंसानों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी है, हैवानों के लिए भी है, जमादात व नबातात के लिए भी है, वो पड़ोसियों के लिए भी है, यतीमों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, वालिदैन के लिए भी है, बीवी बच्चों के लिए भी है, कैदियों के लिए भी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी है, वो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। लेकिन यहां खुसूसी तौर पर कहा बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के साथ कुछ खास रहमत रखता है। जाहिर है
आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और आपका बच्चा बीमार हो जाए, आप हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा, एडमिट कर दिया गया। आपका बच्चा है, पड़ोस में आप रहते हैं, आपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो जो टाइम, जो वक्त आप अपने बच्चे को देंगे वो हम नहीं दे पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम आपके बच्चे को देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाएंगे। आपके बच्चे को दवा और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो हम आपका थोड़ा बहुत ताउन भी कर देंगे, लेकिन 24 घंटे हम आपके बच्चे की देखरेख हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं। जो वक्त आप अपने बच्चे को दे देंगे वो वक्त हम नहीं दे पाएंगे, जो वक्त मैं अपने बच्चे को दे दूंगा वो आप नहीं दे पाएंगे। तो जाहिर है रहमत तो अल्लाह के रसूल सबके साथ करते हैं। आपकी रहमत आम है, आप काफिरों के लिए भी रहमत बनकर आए, आप मुसलमानों के लिए भी रहमत बनकर आए, आप जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए, सबके लिए रहमत बनकर आए। लेकिन अपनों के साथ आपका जो मामला होगा वो कुछ मखसूस होगा, कुछ ज्यादा होगा। ये तो उसूल है। आप अपनी औलाद के साथ जो रहमो करम का मामला करेंगे वो आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते, अगरचे हमदर्दी आपकी उनके साथ भी है। नबी अकरम ने मोमिनों के साथ जो मेहरबानियां, जो लुत्फो करम किया है उसको आप गिन नहीं पाएंगे। यहां से शुरू कीजिए आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी। मिसवाक जानते हैं ना, जो लोग करते हैं मिसवाक। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक से कि हदीस की किताबों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को अपने कान में लगाकर रखा करते थे, कान में। और जैसे ही कहीं अजान की आवाज आपके कानों में पड़ती थी, नमाज का वक्त होता था, आप कान से मिसवाक निकालते थे, रगड़ते थे, वुजू बनाते थे और नमाज पढ़ना शुरू कर देते थे। सोचिए इतनी महबूब चीज थी मिसवाक। आपको मिसवाक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगेगा, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत में मुब्तला हुए और आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं, रुखसत होने वाले हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरी रान पर सर रख कर लेटे हुए थे। इतने में मेरे भाई अब्दुर्रहमान तशरीफ ले आए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे भाई अब्दुर्रहमान तशरीफ लाए, मेरे शौहर को, अल्लाह के रसूल को देखने के लिए वो घर में आए और उस वक्त वो मिसवाक कर रहे थे। उनके पास मिसवाक थी, वो दांतों पर रगड़ते हुए मिसवाक करते हुए घर के अंदर घुस गए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा जो मेरी रान पर मेरे गोद में सर रखे हुए थे। मैंने देखा कि आपकी नजर मिसवाक के ऊपर जम गई और इशारा करने लगे, आयशा अरे ये मिसवाक मुझे चाहिए। अब देखिए उठना बैठना आपने फिर शुरू कर दिया। हजरत आयशा कहती है कि इशारा किया अल्लाह के नबी ने, सही बुखारी की रिवायत कि इशारा किया। मैंने पूछा अय अल्लाह के नबी क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं? इशारा किया, सर हिलाया। हाँ। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने अपने भाई से वो मिसवाक ले ली और मैंने अल्लाह के नबी को वो मिसवाक दे दी, लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिसवाक को अपने दांतों पर रगड़ना शुरू कर दिए और मिसवाक ऐसे ऐसे की जाती है, ऊपर नीचे। बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना। सुन्नत क्या है, अल्लाह के रसूल कैसे मिसवाक करते, कोई चीज छूटी नहीं है।
नबी अकरम की जिंदगी का कोई गोशा, कोई कोना बाकी नहीं है। आप मिसवाक जो करते थे वह ये मिसवाक करने का ऊपर नीचे आप मिसवाक कर रहे थे, अल्लाह के नबी मिसवाक करना शुरू कर दिए। आप अंदाजा लगाइए कितनी अहमियत है मिसवाक की। आखिरी वक्त है आपका और आप मिसवाक कर रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अचानक मिसवाक नबी अकरम के हाथ से गिर गई, करते करते छूट गई, और पानी का बर्तन, पानी का प्याला हमारे करीब रखा था। आप पानी के बर्तन में, पानी के प्याले में हाथ डालने लगे, ऐसे पानी के प्याले में हाथ तर करते अपने जिस्म पर मलते, ऐसे मलते जा रहे हैं, छींटा मारते जा रहे हैं। पानी को बर्तन में हाथ डाला और अपने बदन पे मल रहे हैं, अपने बदन पर उस पानी को चिपड़ रहे हैं, मल रहे हैं, और जबान से ये जुमले निकल रहे हैं, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं। मौत आसानी से नहीं आती, मौत के लिए बड़ी दुश्वारियां हैं, तकलीफ हो रही है। रूह कोई आसानी से नहीं निकलती है। हमें और आपको भी इस दुनिया से रुखसत होना है। सोच लीजिए, आप पानी के बर्तन में हाथ डालते, निकालते, अपने जिस्म पर मलते और कहते इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी परेशानियां है, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां है, मौत के लिए बड़ी दुश्वारी है। हदीस लंबी है, आगे के वाकयात की तरफ मैं नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये मिसवाक अल्लाह के नबी को इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि आप हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे। हर नमाज से पहले आप मिसवाक जरूर किया करते थे। सोते वक्त जब आप बिस्तर पे जाया करते थे तो मिसवाक करके सोने के लिए बिस्तर पे जाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में हजरत आयशा की गोद के अंदर भी मिसवाक की, और मिसवाक करने के बाद पानी के बर्तन में हाथ डाला, अपने जिस्म पे मलना शुरू कर दिया। जिस मिसवाक को आखिरी दिन भी आपने न छोड़ा हो, आखिरी वक्त में भी आपने अपने से जुदा न किया हो। मुसलमानों, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों, ऐ नबी पर ईमान रखने वालों, आज इस मिसवाक की कोई अहमियत हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में नहीं रह गई। टूथब्रश करने वालों, कोलगेट इस्तेमाल करने वालों, पेप्सोडेंट इस्तेमाल करने वालों, क्लोजअप इस्तेमाल करने वालों, तुम तो गांव और देहात में रहते हो, बड़ी आसानी के साथ मिसवाक हमें और आपको मिल सकती है, लेकिन हम और आप मिसवाक से कोसों दूर होते जा रहे हैं। मॉडर्न माहौल में और वेस्टर्न कल्चर में हमने मिसवाक को तो गोया अपने मुआशरे से खत्म ही कर दिया है। इस मिसवाक को जिसको अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त भी नहीं छोड़ा, इसकी अहमियत का अंदाजा आपको लग गया, लेकिन आपने आखिरी वक्त तक भी इसको फर्ज करार नहीं दिया अपनी उम्मत के लिए। क्यों? अगर आप फर्ज कर देते तो कितनी मुश्किल होती इस उम्मत के लिए। जबकि बुखारी शरीफ की हदीस मौजूद है और इस हदीस के अंदर नबी अकरम की रहमत छलकती है, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। बुखारी के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार न होता, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न होता, लअमरतुहुम बिस्सिवाक, तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता, यानी मैं फर्ज कर देता उनके लिए मिसवाक करना। मैं अपनी उम्मत के लिए मिसवाक फर्ज नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी उम्मत के लिए मुश्किल है। मिसवाक को फर्ज ना करना ये नबी की रहमत पर दाल है, नबी की रहमत की दलील है। जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो, जिसको अल्लाह के नबी ने अपनी कभी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में न छोड़ा हो, यहां तक के इंतकाल वाले दिन, जिस दिन आप अल्लाह के पास जाने वाले हैं, रूह सूरी से परवाज होने वाली है, आखिरी वक्त बिस्तर पर लेटे हैं तो मिसवाक कर रहे हैं।
इससे मिसवाक की अहमियत का अंदाजा लगाइए। लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी उम्मत पर फर्ज नहीं किए। सिर्फ इतना कहा है मिसवाक करो, पॉसिबल हो तो मिसवाक करो, इतना कहा मुमकिन हो तो मिसवाक करो। लेकिन क्या वो तो मनमानी हदीसें हैं और लोगों ने अपनी तरफ से मन घड़त रिवायतें पेश कर डाली हैं। एक मर्तबा मिसवाक करके जो नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज 70 गुना बढ़ा दी जाएगी, उसको 70 गुना सवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, ये सही हदीस नहीं है। मिसवाक की अहमियत है, लेकिन उसको अल्लाह के रसूल ने फर्ज नहीं किया है। फर्ज कर देते तो क्या हाल होता। आप लोग तो गांव वाले हैं, मिल जाती। हम लोगों से पूछो जो लखनऊ के बीचों बीच मेन सिटी में रहते हैं, दूर दूर तक दरख्तों का पता नहीं है, मिसवाक बिकती भी नहीं है। आसपास की जाकर खरीद लो। और हम लोगों को अमीनाबाद और हजरतगंज की तरफ जाना पड़ता है। जब एक बार गए तो 2-4 मिसवाक खरीद लाए और फ्रिज के अंदर रख दी। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि अगर ये मिसवाक फर्ज हो जाती तो हम शहर के रहने वाले लोगों के लिए कितनी दिक्कत होती और कितनी दुश्वारी होती। इसलिए ये रहमत की दलील है। जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल आया जो तुम्हारी जिनसे तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो उससे उसको तकलीफ होती है, तुम्हारे फायदे का हरीस है, तुम्हारे फायदे का लालची है, और मोमिनों के साथ उसका मामला बड़ा रहम का है। मोमिनों के लिए वो खास रहमत रखता है। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ वो बड़ा ही मेहरबान है। ये रहमत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनों के साथ। नमाज फर्ज की है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन नबी की रहमत को गवारा नहीं हुआ। लोग बीमार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको खड़े होने की ताकत नहीं होती है। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत के लिए ये रहमत भरा पैगाम दे रहे हैं। वो लोगों, रब की इबादत तो तुम्हें करना है, हर हाल में करना है, लेकिन याद रखना अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो तो पढ़ो, अगर खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ लो। ये रहमत है नबी की, बैठ के पढ़ लो। और बैठ के भी पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ लो, और लेट के भी पढ़ने की ताकत ना हो तो आंख के इशारे से पढ़ लो, होंठ हिलाकर पढ़ लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो 20 रुपए की बिस्लरी बोतल खरीद कर वुजू मत बनाओ। अगर पानी के लिए वुजू के लिए नहीं मिल रहा है तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पानी के लिए दौड़ो नहीं। अगर तुम्हारे इलाके में आसपास तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और नमाज पढ़ लो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो इन वाकयात में और नबी अकरम के इन अहकामात में रहमत ही रहमत छलकती हुई नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहा है कि नमाज को छोड़ो मत, किसी भी हाल में पढ़ना है। वुजू के लिए पानी न मिले तो तयम्मुम करके पढ़ो, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, होंठ हिला के पढ़ो, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। कौन नहीं जानता कि रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं, लेकिन इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को रहमत भरा पैगाम सुना रहे हैं। रमजान के रोजे फर्ज हैं और ऐसे फर्ज हैं कि अगर कसदन, जानबूझकर, आमदन एक रोजा भी अगर आपने छोड़ दिया, जरा समझिएगा पहले मेरी बात को। हम पहले रोजे की सख्ती बता रहे हैं आपको। ये रोजा कितना जबरदस्त फर्ज है हमारे और आपके ऊपर। पूरे महीने के रोजे रखना है। अगर किसी ने कसदन, जानबूझकर, आमदन एक रोजा भी छोड़ दिया, मेरी बात को फिर से सुनिएगा, जानबूझकर, बिला किसी बीमारी के, बिला किसी उज़्र के, अगर आमदन, कसदन, जानबूझकर एक भी रोजा छोड़ दिया
और वो चाहता है कि अब ईद के बाद हम इसको पूरा कर लें। कज़ा तो कर सकता है, कज़ा कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो रोजा उसने छोड़ा है जानबूझकर, उस छूटे हुए रोजे के सवाब के बराबर पहुंचना चाहे, उस रोजे के मकाम और मर्तबे तक पहुंचना चाहे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमदन कसदन, जानबूझकर उसने जो रोजा छोड़ा है, अगर उस एक रोजे की तलाफी करना चाहे तो पूरी जिंदगी वो रोजा रख ले, पूरी जिंदगी रोजा रखे, तब भी वो उस छूटे हुए रोजे के सवाब को नहीं पहुंच सकता है। पूरी जिंदगी भर। क्या हुआ? बड़ी देर, ठीक है, लेकिन इतनी देर के बाद क्यों खींच रहे? हटाओ, अगर लगा हुआ था क्या तुम्हारा चैनल तो हटाओ, डिस्टर्ब ना करो। मैं पहले ही कह दिया था, अभी जो करना हो कर लो। हम किसी को पेशाब करने के लिए भी नहीं उठने देंगे, यही कर लो जिसको करना हो, लेकिन जाने नहीं देंगे। हाँ तो मेरे भाइयों, अब इससे अंदाजा लगा सकते कि रोजा कितना जबरदस्त और कितना सख्त फर्ज है। एक छूट जाए रोजा कसदन जानबूझकर, तो पूरी जिंदगी रोजा रखकर भी उसके सवाब को हम नहीं पहुंच पाए। इतना जबरदस्त और सख्त रोजा। लेकिन इमाम कायनात अपना रहम भरा मैसेज दे रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के जरिए ये हुक्म नाफिज कर रहा है। क्या नबी कह दो, अगर रमजान के महीने में तुम्हें सफर की जरूरत पेश आ गई, अगर तुम मुसाफिर हो, दूर दराज का तुम्हें सफर करना है या बीमार हो गए रोजे की हालत में, तो फ़इन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर सफर की हालत में हो या बीमार हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में तुम रमजान का रोजा भी छोड़ सकते हो। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और रमजान के महीने के बाद जब तुम सही हो जाओ तो उन छूटे हुए रोजों को पूरा कर लो। ये रुखसत है, ये रहम नहीं तो और क्या है उम्मत के ऊपर। कितनी बड़ी हमें और आपको फैसिलिटी मिल रही है कि सफर में, हाँ, इसमें वो औरतें भी शामिल हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, मुर्जिया। अगर तुम्हारी गोद में कोई बच्चा है जो तुम्हारा दूध पीता है और तुम्हारे रोजा रखने से उस बच्चे के दूध में कमी हो सकती है और वो भूखा रह सकता है, तो तुम भी रोजा छोड़ दो। और जब रमजान का महीना चला जाए, खत्म हो जाए, बाद में मौका मिले तो तुम उसकी कज़ा कर लो। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह दूध पिलाने वाली औरत को भी हुक्म दे रहे हैं। और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत तो देखिए मोमिनों के साथ कैसी है कि अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, तो जाहिर है माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलता है, वही ग़िज़ा बनती है। अगर माँ के रोजा रखने से उस बच्चे की सेहत पर जो पेट में पल रहा है अगर असर हो सकता है, उस बच्चे की सेहत गिर सकती है या वो बच्चा ज़ाय हो सकता है, तो उस हामिला औरत को भी अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं कि तुम रोजा छोड़ दो जब वज़ह हमल हो जाए। और जब बच्चा तुम्हारा दूध छोड़ दे, चाहे 1 साल चाहे 2 साल के बाद दूध छोड़े, तो 2 साल के बाद तुम उन रोजों को पूरा कर लेना, लेकिन उस मौके पर छोड़ दो। इतनी सहूलत दे दी है, ये नबी की तरफ से रहमत नहीं तो और क्या है। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो बड़ा ही मेहरबान है मोमिनों के साथ। रहमत है ये नबी की मोमिनों की। वो नबी हमारे लिए इतना मेहरबान, और हम परेशानियों पे परेशानियां अपने लिए पाले चले जा रहे हैं। जब तक मोटरसाइकिल नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे, हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करेंगे। वो मेहरबान नबी, वो रसूले रहमत हमें ये कह रहा है, शादी आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो, इतना आसान कर दो कि जिनाकारी मुश्किल हो जाए। हमारे नबी कहते हैं निकाह आसान कर दो, और हम अपने ऊपर मुसीबतें मोल लेकर निकाह को मुश्किल बनाए।
जानते हो नबी की रहमत कैसी थी? एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो नहीं कर सकता हूँ, अब जितनी गुंजाइश थी कर ली, अब मजीद नहीं करना। एक सहाबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे साथ कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने उस औरत से पूछा इसके साथ शादी करोगी? उसने कहा आपके साथ करना चाहती हूं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसके साथ कर दीजिए। आपने कहा उस सहाबी से महर क्या दोगे? औरत से नहीं पूछा तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा बाप कितना माल छोड़ के गया है, इस लड़के को कितना मिलेगा। आपने औरत से नहीं पूछा, आपने उस सहाबी से पूछा कि तुम इस औरत को महर में क्या दोगे? उसने कहा मा इंदी शैउन, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। पूरा वाकया आपने अपने उलमा से सुना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा महर में। जाओ इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो गए और आए और आकर कहने लगे माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली। आपने कहा लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली? का नहीं। अब वो जाने लगे। आपने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जब लोहे की अंगूठी तक नहीं है देने के लिए तो मेरा क्या निकाह होगा। देखिए आसानी, देखिए रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखिए। अगर आज ये निकाह इसलिए छूट गया कि इस साहबी के पास इस औरत को देने के लिए कुछ नहीं है, तो बाद में आने वाली नस्ल निकाह को बड़ा मुश्किल बना देगी। आज इसका निकाह होना चाहिए। आपने उससे पूछा ये बताओ कुरान कितना याद है? अपनी बेटियों को जहेज में कुरान तो दे देते हो सामान के साथ, ये पढ़ना, लेकिन साथ में इंटरनेशनल भिखारी को तुम एक हीरो होंडा भी देते हो, यामा भी देते हो। और मैंने इंटरनेशनल भिखारी जानबूझ के कहा जिसको बुरा लगता हो निकल के भाग जाए यहां से। जो अपने ससुराल से, अपने ससुर से उसकी बेटी के हाथ मांगने के साथ साथ मोटरसाइकिल की डिमांड करता है, वो इंटरनेशनल भिखारी है। वो फकीर से ज्यादा गिरा हुआ है जो लंगड़ा लूला और अपाहिज और किसी के दरवाजे पे जाके कहता अल्लाह के नाम पे दे दो। अच्छा लगता 10-20 रुपए देने में, बेचारे के हाथ पैर नहीं है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। इस भिखारी से तो अच्छा है जो अपने लड़के के नाम पे मांग रहा है। एक मारुति दे दो, एक हीरो होंडा दे दो, एक यामा दे दो। वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। फैसला करो, जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा भिखारी है, जो अपनी औलाद के नाम पे मांगे वो इंटरनेशनल भिखारी है। फैसला करो, ये इंटरनेशनल भिखारी है। और ताज्जुब तो यह कि उस गाड़ी पे बैठता है दामाद और उस पर एक्शन से चलाता है। अबे चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं गया, भिकमंगनी गाड़ी पे बैठ के फख्र कर रहा है तू। अबे उस लड़की के बाप ने तुझे भीख में दी है, उस पर बैठ के तू खुश हो रहा है। नई गाड़ी अपने दुश्मनों को जला रहा, देख। अरे जला क्यों रहा है? तू खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा के भीख की गाड़ी में बैठा हुआ है। मौलाना साहब इसीलिए तो बिहार वाले बुलाते हैं तुम्हें। जो जूता मारते हो तो डायरेक्ट मारते हो, तकलीफ हो या ना हो आपको इस बात का एहसास नहीं होता। तो मैं क्या करूं? 25 साल से बोलता चला आ रहा हूं, खत्म थोड़ी हुई है जहेज की लानत, और आज भी नहीं होगी। मेरे बोलने का भी कोई फर्क पड़ेगा थोड़ी। वो मैं जानता हूं, वो तो सुरीली आवाज तो कोयल की भी होती। लोग कहते माशाल्लाह बहुत अच्छा बोल रही है आवाज, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ऐसे भूल जाओगे? चाय की होटल पे कल बैठ के कहोगे माशाल्लाह तकरीर बहुत अच्छी हुई, लेकिन कल शादी होगी तो फिर कहोगे हीरो होंडा चाहिए। नहीं होता। और क्या मांगते हैं? अपाचे बुलेट। अरे अभी तो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। मेरे भाइयों जरा सुनिए मेरी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान याद है? उसने कहा सूरह मुल्क याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है।
आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरह क़यामा याद है। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा क्या ये सूरतें तुम अपनी होने वाली बीवी को याद करा दोगे? कहा आपने उस औरत से पूछा, ऐ खातून अगर तुम्हारा ये शौहर होने वाला अगर तुम्हें ये सूरतें याद करा दे और यही सूरतें तुम्हारी मेहर हो जाएं, तो क्या तुम इन सूरतों को मेहर में कबूल करती हो? क्या इन्हीं सूरतों को अपना मेहर मान लेती हो? उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी अगर मेरे निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं तो मुझसे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? आपने उसी वक्त निकाह कर दिया। चूंकि उस औरत के बाप नहीं थे, भाई नहीं था, चचा नहीं था, इसलिए अल्लाह के नबी उसके खुद वली बन गए। जिस औरत का कोई न हो तो काजी निकाह पढ़ाने वाला उसका वली बन सकता है, उसका सरपरस्त बन सकता है। ये हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। तो अल्लाह के नबी उस औरत के वली बन गए और आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में उस औरत का निकाह हुआ और आपने उस दोनों जोड़े को रुखसत कर दिया। न हल्दी मली गई, न उबड़ना मला गया, न लड़की वालों की तरफ से कुछ लड़कियां आई अंगूठी पहनाने के लिए, न होने वाली साली आई, न चोरों का पता, न डकैतों का पता। चोरों डकैत समझ रहे हो ना मैं किसको कह रहा हूं? बारातियों को। न चोरों का पता, न डकैतों का पता, किसी का पता नहीं जो लड़की वाले के यहां खाने पहुंच जाते हैं। अकल में भी ये बात नहीं आती है, अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती है। लड़की वाला क्यों खिलाए? खाना पीने का ताल्लुक तो खुशी से है ना। हमें खुशी है, हम खिला रहे हैं चंद लोगों को। ईमानदारी के साथ बताइए कि जो बाप अपनी बेटी को उस दिन जिसको उसने 18 साल 20 साल पाला है, पोसा है, वो अपनी लाडली को विदा कर रहा है, रुखसत कर रहा है अपने आंखों के आंसुओं के साथ, उसके घर में खुशी का कौन सा मौका है? और उसके घर जाके खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिसके दिमाग में ये भी हजारों ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी एक नए घर में जा रही है, एडजस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? जिस लड़के के साथ मैंने निकाह किया है उसके माहौल में ढल पाएगी या नहीं ढल पाएगी? पता नहीं मेरी बेटी को उसकी सास कैसी मिलेगी, उसकी नंदे कैसी मिलेंगी। अपनी बेटी की रुखसती के साथ साथ उस बाप के दिल में ये हजारों ख्यालात भी आ रहे हैं कि मेरी बेटी उस माहौल में रहेगी या नहीं रहेगी। बेशर्मो शर्म करो, फिर भी लड़की वालों के यहाँ खाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? कौन से मुंह से तुम लड़की वालों के घर में जाकर लुकमा चबा जाते हो, उसको हजम भी कर जाते हो? शर्म आनी चाहिए। अब कहोगे मौलाना साहब हम अकेले थोड़े जाते हैं, मौलवी लोग सबसे आगे रहते हैं। तो मौलवी लोग सबसे आगे रहते हैं तो मौलवी जो करेगा वो सब सही है। मौलवी तंबाकू खाता है तो क्या जायज कह दूं? मौलवी सिगरेट पीता है तो क्या उसको हलाल कह दूं? मेरे प्यारे साथियों, शरीयत वो नहीं है जो मौलवी करता है, शरीयत वो है जो मौलवी बोलता है कुरान और हदीस के नुसूस और दलाइल से। लड़के वाले के यहाँ खाना खाइए जिसको वलीमा कहा जाता है, शौक से खाइए क्योंकि खुशी का माहौल उसके यहाँ है, वो खुश है। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने लड़के वाले को दिया, वलीमा करो, चाहे बकरी का थोड़ा ही सा करो। अगर तुम ज्यादा पैसे वाले नहीं हो तो थोड़ा ही खिलाओ, लेकिन खिलाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम जिस औरत के साथ रह रहे हो नाजायज तरीके से नहीं बल्कि ब्याह करके लाए हो, निकाह करके लाए हो। ये शरई ऐलान है। लड़की वाले के यहाँ खाने का तो कोई सिस्टम समझ में नहीं आता, कोई अकली दलील भी नहीं है कि उनके यहाँ खाओ। ना अल्लाह के रसूल ने अपनी 4 बेटियों का निकाह किया, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा का। आपने कभी अपने घर में अपनी बेटी के निकाह के वक्त किसी को खिलाया हो? सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी ने 11 निकाह किए। आप जिस लड़की वाले के यहाँ गए और आपने जहाँ निकाह किया, ना बारात लेके गए और न वहाँ नबी की बीवियों के किसी बाप ने कोई खाना खिलाया, और ना ही हमें हदीसों में मिलता है कि किसी सहाबी ने अपनी
बेटी का निकाह किया हो तो खाना खिलाया हो, क्योंकि ये अक्ल के खिलाफ है और शरीयत दलील भी नहीं है। शरीयत के अंदर भी इसका कोई सबूत नहीं है कि किसी साहबी ने अपनी बेटी के निकाह में दावत दी। शरीयत आसानी पैदा कर रही है, नबी मेहरबान है, मुसीबतें हम अपने ऊपर मोल लिए। इस्लाम बहुत आसान है जिस पर अमल किया जा सके, लेकिन हमने पहाड़ बना दिया, मुसीबत बना दिया है हमने। फौरन निकाह हो गया और लेके चला गया। आज करके देख लो ऐसा निकाह, नहीं कर पाओगे। 3 सहाबियों पर मुश्तमिल वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास जाता है कि पूछें अल्लाह के नबी कितनी इबादत करते थे। जरा गौर से सुनिएगा, देखिए कितनी रहमत है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी की बीवी निकल के आई, कहा कि हम नबी की इबादत के बारे में पूछते आए हैं कि अल्लाह के रसूल कितनी इबादत करते थे, रोजा कितना रखते थे, नमाज कितनी पढ़ते थे। तो आपकी बीवियों ने बता दिया, इतनी नमाज पढ़ते थे, इतना सोते थे, बीवियों के पास भी जाते थे, रोजा भी रखते थे, इतना रोजा रखते थे। अब ये तीनों लोग जब बाहर आए तो बाहर निकल के क्या कह रहे हैं, बुखारी शरीफ पढ़िए, किताबुन निकाह पढ़िए। ये तीनों जब आए तो क्या कहते हैं, अरे कहां अल्लाह के नबी और कहां हम, आईना व नहनु, कहां अल्लाह के नबी और कहां हम। अल्लाह के नबी के तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जन्नती हैं, वो इबादत ना भी करें तो अल्लाह के नबी जन्नत में जाएंगे। हमको नबी से ज्यादा इबादत करना चाहिए। गौर कर रहे हैं, उन तीनों ने क्या कहा, सहाबी हैं, हमको नबी से ज्यादा इबादत करना चाहिए। तो उन तीनों में से एक सहाबी ने कहा ठीक। एक ने कहा आज के बाद मैं दिन भर नमाज पढ़ूंगा नहीं, दिन भर मैं रोजा रखा करूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। हम रोजे से रहेंगे, कभी रोजा तर्क नहीं करेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे पाए दर पे, कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आज के बाद हम रोजा ही नहीं छोड़ेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे। दूसरे सहाबी ने कहा हम रात में नहीं सोएंगे, पूरी पूरी रात इबादत करेंगे। अब आप देख लीजिए, 2 लोग तैयार हो गए। एक ने कहा हम रात भर इबादत करेंगे, कभी नहीं सोएंगे, हमेशा रात में जागेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। दूसरे ने कहा हम दिन भर रोजा रखेंगे, कभी छोड़ेंगे ही नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। तीसरे ने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊं। उसने कहा कि मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात भर इबादत भी करूंगा, मैं अपने बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, यानी बीवी के पास ही नहीं जाऊंगा। कौन जाए, बीवी के पास जाऊं, फिर बच्चे होंगे, फिर उनके झमेले में पड़ो, फिर कमाओ, फिर खाओ, नहीं नहीं नहीं, हम बीवी के पास ही नहीं जाएंगे। अना अअतज़िलुन निसा, बुखारी के अल्फाज, मैं बीवी से अलग रहूंगा, नहीं मैं करीब ही नहीं जाऊंगा। देखिए 3 लोगों ने 3 काम बांट दिए। एक ने कहा मैं दिन भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं रात नहीं, एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा हमेशा, दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, सोऊंगा नहीं और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। हो गया मामला। अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं। हमारी और आपकी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप नहीं देख रहे थे, हमारे और आपकी तरह रात भर 2 GB 3 GB मिल रहा है तो फ्री में पूरी रात गुजार देते हैं यूट्यूब पे देखते देखते। अब मैं पूरी हदीस सुनाने के बाद एक नुक्ता बताऊंगा आपको, एक मसला बताऊंगा आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ कि कुछ लोगों ने ये प्लानिंग कर ली। चाय वाले बैठ जाओ भैया, रोक दो, इनसे कह दो कि अब चाय ना बेचें, पीछे चले जाओ, पीछे जिसको पीना होगा वहां पी लेगा, अभी यहां से थोड़ा हट जाइए। नहीं, उनको पीछे कर दो, जिसको पीना हो चला जाए। मैं जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको नींद नहीं आएगी, बाद में पी लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए।
मेरे भाइयों, मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत कीमती बात है। नबी की रहमत भी दिखेगी और एक नुक्ता भी मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि 3 लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, तो अल्लाह के नबी उनके पास गए और कहा, अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज जो मैंने पढ़े हैं। क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कहे? क्या तुम ही ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुमने ये कहा था कि मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा? हाँ। तुम ही वो हो जो कहा था कि रात भर नमाज पढ़ूंगा, कभी नहीं सोऊंगा? कि हाँ। तुम ही वो हो जो कहा था कि अपनी बीवी से अलग रहूंगा और कभी मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा? उसने कहा हाँ। मतलब झूठ नहीं बोलते थे साहब। तीनों ने कबूल किया, हाँ हमने ऐसा कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम अल्लाह से ज्यादा डरने वाले हो या मैं? आए है। मैं बहुत स्लो स्पीड में आपको सुना रहा हूं ताकि आपकी अक्ल में बैठ जाए ये बात। मुझे मालूम है कि आप कितनी सरल उर्दू सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी बंबई वाली और राजस्थान और हरियाणा में की हुई तकरीरें अगर वो उर्दू बोलने लगूंगा तो आपके सर से ऊपर गुजर जाएगी। मैंने स्पीड स्लो कर दी, आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये हदीस घुस गई तो आपको बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तुमने ऐसा कहा? उन्होंने कहा, आपने फरमाया तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, आप ज्यादा डरने वाले। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? कहा नहीं आप। तुम ज्यादा इबादतगुजार हो या मैं? नहीं अल्लाह के नबी आप। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं तो मेरा हाल यह है कि मैं रात में सोता भी हूं और आखिरी रात में उठकर मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, यानी मैं आंख का हक भी अदा करता हूं और रात में उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं। तुम में मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं तो मेरा हाल ये है कि मैं महीने में 3 रोजे रखता हूं और हर पीर का, सोमवार का और जुमेरात का, गुरुवार जुमेरात थर्सडे का मैं रोजा रखता हूं। पैर दर पे मैं रोजे नहीं रखता हूं, मुसलसल में रोजे नहीं रखता हूं। तुम अल्लाह से उतना नहीं डरते हो, तुमसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूं, उनके हक भी अदा करता हूं, उनके पर्सनल हुकूक भी अदा करता हूं, मैं अपनी बीवी के करीब भी जाता हूं, यानी मैं अपनी बीवी से मुलाकात भी करता हूं। मैं अपनी बीवी का पर्सनल हक, मैं क्या कहना चाहता हूं आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं अपनी बीवी का पर्सनल हक भी अदा करता हूं। और फिर आपने फरमाया यही मेरी सुन्नत है, यही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर मेरे इस तरीके को छोड़ोगे, मेरे इस तरीके से एराज करोगे, मेरे इस तरीके को छोड़ोगे, मेरे इस तरीके से एराज करोगे तो मुझ में से नहीं, मुसलमान नहीं, मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं। समझ रहे ना? रात भर अगर नमाज पढ़ोगे तब भी मुझ में से नहीं, हमेशा रोजा रखोगे तो मुझ में से नहीं, अपनी बीवी को छोड़कर इबादत में लगे रहोगे तो मुझ में से नहीं। आपने रात भर नमाज पढ़ने से मना कर दिया, पैर पे मुसलसल रोजा रखने से मना कर दिया, अपनी बीवी को छोड़कर इबादत जो कर रहा है ऐसी इबादत करने से मना कर दिया। ये नबी की रहमत है। ये नबी ने कहा सोइए भी, आंख का हक भी अदा कीजिए, बीवी का हक भी अदा कीजिए, अल्लाह की इबादत के लिए रात में उठ भी जाइए और महीने में 3 रोजे रख लीजिए या जुमरात या सोमवार का रोजा रखना शुरू कर दीजिए और बकिया दिन छोड़ दीजिए। यही मेरी सुन्नत है। अब नुक्ता जो बताना चाहता हूं वो बहुत बताना चाहता हूं आपको कि सुन लीजिए, जब नमाज पढ़ने के लिए पूरी रात नहीं जागा जा सकता है, जब बीवी को छोड़कर पूरी रात इबादत करना जायज नहीं है, तो क्रिकेट मैच में पूरी रात खर्च कर देना कहां से जायज हो जाएगा? पूरी रात फिल्में देखने में गुजार देना कहां से जायज हो जाएगा? जब रात भर नमाज
नमाज पढ़ना जायज नहीं है। रात रात भर अपनी बीवी को छोड़कर आंख का हक तोड़कर और आंख का हक मारकर आप अगर नमाज पढ़ रहे तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। तो सोचिए, अपना आंख का हक मारकर पूरी पूरी रात लहू लाइफ में गुजार देना, मैच में गुजार देना, जुए में गुजार देना, नौजवान लड़कों के साथ पूरी की पूरी रात बर्बाद कर लेना सड़कों पर, ये कहां से जायज हो जाएगा? जब पूरी पूरी रात इबादत करने वाले को अल्लाह के नबी कह रहे हैं तुम मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं, मुसलमान में से नहीं, तो गौर करो कि हम और आप कहां से उम्मत में से हो जाएंगे जो पूरी पूरी रात लहू लाइफ में और खेल कूद में गुजार लेते हैं। बात तो बहुत कड़ी कह दी है मौलाना। हम पूरी पूरी रात गुजारते रहे, एक एक और दो दो बजे तक हमारी बेटियां नेट चलाती हैं, लड़कियां। क्या भाई जिम्मेदार नहीं है? क्या बाप जिम्मेदार नहीं है? और मां सब जानती है। एक बार बहन के भाई को पता नहीं होगा, बाप को पता नहीं होगा, लेकिन मां ऐसी हो ही नहीं सकती जिसको पता ना हो कि मेरी बेटी किससे बात करती है। लेकिन मां भी उसको आजादी दी हुई है, अपना हम सफर चुनने का हक है तुझे, जाओ बात।